हमारे बहुत ही प्रिय नेता आपके महाराजा प्रद्युत जी, आपके त्रिपुरा मोथा के उम्मीदवार कैंडिडेट हंशु जी, यहाँ पे मंच पे उपस्थित सभी त्रिपुरा मोथा के वरिष्ठ नेता, मेरे साथ आए हुए मेघालय से हमारे पार्टी के नेता, एनपीपी पार्टी के, और यहाँ पे आए हुए हजारों यहाँ के जो पब्लिक, यहाँ पे जो आए हुए हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे इतना खुशी महसूस हो रहा है यहाँ पे जो आप सब अपना प्यार, अपना सम्मान महाराजा के लिए, त्रिपुरा मोथा के लिए और आपके कैंडिडेट हंशु जी के लिए आप लोग जो यहाँ पे दिखाने आए हैं, उसके लिए आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं यहाँ पे आज मेघालय से आज एनपीपी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी की तरफ से यहाँ पे आज आप सब से निवेदन, आप सबको रिक्वेस्ट करने आया हूँ। आप सोच रहे होंगे कि एनपीपी तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, तो फिर क्यों यहाँ पे एनपीपी के लीडर लोग आए हैं? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो पार्टी है हमारी एनपीपी, हम एक विजन देखते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, सिर्फ त्रिपुरा के लिए ही नहीं, त्रिपुरा के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, जो कि वन नॉर्थ ईस्ट है। और इस सोच की शुरुआत आपके महाराजा भूभागरा से ही हुई है। आज एनपीपी पार्टी एक नेशनल पार्टी, आज हमारे चीफ मिनिस्टर श्री कॉनराड के सांगमा, हम सब में एक ही सोच है कि जो आइडिया जो आपके महाराज भूभागरा ने शुरू किया है वन नॉर्थ ईस्ट का, ये हमें आगे लेके जाके इस सपना को साकार करना पड़ेगा। आज आप सब देख सकते हैं कि आज देश में क्या स्थिति चल रही है। मुझे बहुत दुख होता है भाइयों और बहनों, बहुत दुख होता है जब हमारे नौजवान, हमारे ट्राइबल यूथ जब दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, दूसरे जगह में जब जाके पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। मैं खुद बचपन से, जब हमारे पिताजी पीए सांगमा, जब वो सेंटर में मंत्री थे, जब वो स्पीकर थे, हम लोग दिल्ली में बड़े हुए, हमने दिल्ली में पढ़ाई की, लेकिन सब समय वहां पे हमें भी ऐसा ही रेसिज्म का हमें सामना करना पड़ा। और अफसोस की बात यह है कि ये इस तरह का जो माहौल अभी भी चलता आ रहा है। कुछ महीने पहले ही अंजल चकमा का इतनी बुरी तरह से मॉब लिंच किया गया, उनको पब्लिक ने वहां पे, क्योंकि मेरे तरह उनकी आंख छोटी थी, उनका नाक चपटा था, हम लोग उनके तरह नहीं दिखते थे, उसके वजह से बुकुंग बारा, मेरे तरह बुकुंग बारा थे, क्योंकि हम लोग उनके तरह नहीं दिखते, क्योंकि हमारा खाना, हमारा जिस तरह से हम लोग कपड़े पहनते हैं अलग है, उस वजह से हमें नीचा देखा जाता है। और वैसे ही इस
इस बात का सबसे बड़ा अफसोस हमारे नौजवान जैसे अंजल चकमा ही नहीं, सैकड़ों हमारे जो यूथ हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारे भाई लोग हैं, उन सबको इस तरह का रेसिज्म का सामना करना पड़ता है दिल्ली और दूसरे जगह में। ये सब क्यों हो रहा है? आज भी क्यों हो रहा है भाई और बहनों? क्योंकि आज हमारे नॉर्थ ईस्ट में यूनिटी थानसा नहीं है। और जब महाराजा भूभागरा जी ने थानसा का प्रस्ताव रखा हमारे सामने, हमने कहा कि यही एक हमें आगे जाके हमें एक स्ट्रेंथ, हमें मजबूती देगा। क्योंकि आज मेघालय में सिर्फ 2 एमपी हैं, नागालैंड में सिर्फ 1 एमपी है, अरुणाचल में सिर्फ 2 एमपी हैं, मणिपुर में सिर्फ 2 एमपी है, नॉर्थ ईस्ट में कुल मिला के सिर्फ 24 एमपी है। ऐसे स्थिति में भाइयों और बहनों, संख्या जब हम लोग गिन के देखें तो हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है। हमारे पास आज सिर्फ इतने कम एमपी है कि पार्लियामेंट में कोई अगर आवाज उठाने, अगर एक करके भी उठाने की कोशिश करे तो उसका कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए आज हमें थानसा चाहिए, हमें यूनिटी चाहिए, हमें वन नॉर्थ ईस्ट चाहिए। इसी की वजह से आज एनपीपी, जबकि हमारा चुनाव आज नागालैंड में है, हम आज एनपीपी नागालैंड मुकचुंग डिस्ट्रिक्ट में कोरीडांग कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम लोग हाफलोंग में इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम लोग बोको में, हम लोग आसाम में इलेक्शन लड़े। लेकिन वो सब छोड़ के आज मैं आपके भूभागरा के साथ, आप सबके साथ इसीलिए आज आया हूं क्योंकि ये यूनिटी, ये थानसा, यही हमारे सभी ट्राइबल भाइयों और बहनों, नॉर्थ ईस्ट में जो सब लोग रह रहे हैं, हमारे लिए यही एक ही जवाब है, जो कि थानसा है, यूनिटी है, जो हमें आगे लेके जाएगा। इसीलिए आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे मौका मिल रहा है इस रैली में हिस्सा लेने का, आप सबका प्यार आज आंखों से देखने का, और मुझे पूरा उम्मीद है मेरे भाइयों और बहनों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब अपना मूल्यवान वोट तिपरा मोथा के कैंडिडेट को देंगे, अनारस के सिंबल में अपना कीमती वोट आप देके हमारे कैंडिडेट को जिताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है भाइयों बहनों, जिताएंगे ना आप लोग थानसा। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे हम लोग एक साथ मिलके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।